तुम कहाँ से आए हो और उनसे क्या काम है? मैं जनकपुर से आया हूँ और उनके नाम एक ये पत्र है। मेरा ही नाम विश्वामित्र है। लाइए, ये पत्र मुझे दे दीजिए। लीजिए मुनिनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे अभी और कई जगह जाना है। अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। बेटा राम, यह पत्र पढ़कर मुझे भी सुना दो। जो आज्ञा गुरु जी। सेवा में श्री ऋषि राज विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। अत्रम कुशलम तत्रास्तु। सविनय निवेदन यह है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर दिनांक 8, 10, 21 को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप निश्चित समय पर मिथिला पधार कर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक को कृतार्थ करें। धन्यवाद। आपका दर्शनाभिलाषी जनक मिथिलापुरी। गुरुजी, यदि आपत्ति ना हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बड़ी खुशी से तैयारी करो। स्वयंवर तुम्हारे लिए ही तो रचाया जा रहा है। हम तो केवल देखने वालों में से हैं। चलिए गुरुजी। चलना जनकपुर होके चलो, चलना जनकपुर होके चलो। राजा जनक घर कन्या कुंवारी, राजा जनक घर कन्या कुंवारी। उसका स्वयंवर रचाने चलो, मुनि चलना जनकपुर होके चलो, चलना जनकपुर। राजा जनक कहाँ प्रणति भारी, राजा जनक कहाँ प्रणति भारी। उनके प्रण को निभाने चलो, चलना जनकपुर होके चलो। यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो किस समय तक जनकपुरी पहुंच जाएंगे? राम, हम जनकपुरी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु हम सीधा राजमहल नहीं जाएंगे। वह क्यों ऋषि श्रेष्ठ? क्या कोई और स्थान देखना रह गया है? हाँ राम,
अभी तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। क्या ताड़िका, मारीच और सुबाहु के अतिरिक्त और भी राक्षस हैं जिनसे ये धरती त्रस्त है? यदि ऐसा है तो महामुनि आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भैया के राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं एक एक राक्षस का सर्वनाश कर दूंगा और उन्हें यमपुरी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, यहाँ कोई राक्षस नहीं। जनकपुरी तो पूर्णतः ही राक्षस मुक्त है, क्योंकि महाराजा जनक स्वयं महान शिव भक्त हैं। इसी कारणवश भार्गव परशुराम जी ने राजा जनक को भगवान शिव का दिव्य धनुष प्रदान किया, और जहां भगवान शिव का अस्त्र स्वयं उपस्थित हो, भला वहां कोई राक्षस कैसे उपद्रव कर सकता है? परंतु राम को अभी श्रापित गौतम ऋषि के आश्रम में जाना है। श्रापित गौतम ऋषि का आश्रम? क्षमा करें दयानिधि, जहां तक हमें ज्ञान है, गौतम ऋषि तो परम तेजस्वी, आदर्शी और ब्रह्म ऋषि। उनके आश्रम को श्राप देने का सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी को नहीं। फिर ये श्राप किस लिए मुनिनाथ? अधीर ना बनो लक्ष्मण। हे कृपा सिंधु, यदि ऋषि गौतम का आश्रम श्रापित है तो मेरा वहां जाना क्यों आवश्यक है? आश्रम में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वहां श्राप दिया गया? और किसने दिया वह श्राप ऋषि? स्वयं महामुनि गौतम ने। महामुनि गौतम? आश्चर्य है ऋषि श्रेष्ठ, यह अनर्थ कैसे हुआ? मेरे मन में यह कथा सुनने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। कृपया मुझे अपना दास समझकर संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा करें। ठीक है राम, आओ आश्रम की ओर चलते चलते मैं तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। राम राम, ध्यान से सुनो, बहुत समय पहले की बात है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहते थे। गौतम ऋषि थोड़ा वृद्ध थे, परंतु उनकी पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उससे ईर्ष्या करती थी। उसके सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी, और जब ये समाचार देवराज इंद्र को पता चला तो वे अहिल्या को देखने गौतम ऋषि के आश्रम में आए। प्रणाम ऋषि गौतम। कल्याण हो देवराज इंद्र। आज स्वर्ग से पृथ्वी पर किस प्रकार आना हुआ? सब कुशल से तो है? ऋषिराज, सब कुशल है।
देवराज इंद्र के होते हुए स्वर्ग में भला क्या कुशल हो सकता है। मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। हमारे अहो भाग्य देवराज, आइए हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषिराज, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। इंद्र, क्या मुझे तृप्त कर पाएंगे आप? ऐसा क्या है आपके पास जो देवराज इंद्र के पास नहीं? निसंदेह आप देवराज हैं और हमारे पास अपने तपोबल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी इस धरती के कुछ रसीले फल स्वीकार करें। अहिल्या, अहिल्या, देवी अहिल्या, देखो हमारे द्वार पर स्वयं देवराज इंद्र पधारे हैं। प्रणाम देवराज, आपके आने से हमारी कुटिया धन्य हो गई। प्रणाम देवी। आपके बारे में जैसा सुना था उससे कई अधिक पाया। तात्पर्य? कुछ नहीं देवी, ऋषिराज अभी कुछ रसीले फलों का वर्णन कर रहे थे। बस धरती के वही फल खाने की इच्छा हुई। तुम इनका आतिथ्य सत्कार करो। संध्या काल का समय है। मैं दीप प्रज्वलित कर प्रभु वंदना कर अभी आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। लीजिए देवराज। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ देवी? अवश्य पूछिए देवराज। क्या आपके जैसी सुंदर और रूपवान स्त्री को स्वर्ग में नहीं होना चाहिए? मैं यह देखकर अचंभित हूँ कि आप इस प्रकार किस तरह जीवन जी रही हैं। आपकी सहानुभूति व्यर्थ है देवराज। मैं अपने पति ऋषि गौतम के साथ आनंद पूर्वक रह रही हूँ। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि जहाँ पति रहे पत्नी के लिए वही स्थान स्वर्ग है। यदि पति आपसे संतुष्ट नहीं तो पत्नी का जीवन ही व्यर्थ है। पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना एक पतिव्रता नारी का परम कर्तव्य है। मैं आपको देखकर हैरान हूँ देवी। आप अपना यौवन उस वृद्ध गौतम के साथ व्यक्त कर रही हैं। यदि आप कहें तो। बस देवराज, इससे अधिक कुछ मत कहना। मैं अपने स्वामी के अपमान में इससे अधिक कुछ नहीं सुन सकती। यदि आप मेरे अतिथि ना होते तो मैं अभी आपको अपने सतीत्व से भस्म कर देती। अब आपकी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। देवी, आप तो व्यर्थ ही रुष्ट हो रही हैं। मैं तो। चले जाओ देवराज। मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी और की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती। शांत देवी, शांत। मैं किशन प्रस्थान करता हूँ। इस सुंदर स्त्री इस विकृत आश्रम में
क्या खाती है, किस पर सोती है और कहाँ श्रृंगार करती है। आश्चर्य है, मैं इस पर क्यों मोहित होता जा रहा हूं। मेरे अंदर इसे पाने की लालसा बढ़ती जा रही है। मैं देवराज इंद्र हूं, जो चाहे प्रकट कर सकता हूं। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर मेरा अधिकार नहीं। यदि सहमति से नहीं तो छल से ही सही मैं अहिल्या को अवश्य ही प्राप्त करूंगा। इंद्र इंद्र इंद्र, तू इतना दयालु क्यों है। एक ऋषि पत्नी के लिए दया। आखिर है तो ऋषि पत्नी ही ना, परंतु ऋषि पत्नी भी तो स्त्री होती है ना, और उसके अंदर भी कामनाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं, और उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए मैं हूं ना देवराज इंद्र। गौतम, जब प्रातःकाल स्नान हो जाएगा तो मैं गौतम का वेश धारण करके अहिल्या को प्राप्त करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा। इस प्रकार वो कामास्थ इंद्र प्रातः काल की प्रतीक्षा करने लगा, और प्रातः काल होते ही काल का समय है, मैं स्नान करके आता हूँ। तुम पूजा की सब व्यवस्था करो। जो आज्ञा स्वामी। अब देखता हूँ अहिल्या मुझे कैसे स्वीकार नहीं करती। अहिल्या, अब मैं तुझे पाके रहूंगा। स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए? हाँ प्रिय, मुझे तो तुमसे तनिक भी दूरी सहन नहीं होती। आओ हम कुछ क्षण विश्राम करें। जो आज्ञा स्वामी। कितना नीच आचरण है देवराज इंद्र का। ऐसे अनाचारी को तो
देवराज के पद से निष्काम देना चाहिए। मैं यदि वहां होता तो देवराज इंद्र को इसका उचित दंड देता। परंतु सुना है रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसे घृणित व्यक्ति को तो ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। शांत लक्ष्मण, शांत। अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। दयानिधि, आगे की कथा सुनाएं। आओ राम, हम आगे चलें। तुम्हें मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। जी गुरुजी। जब ऋषि गौतम स्नान कर कर लौटे कौन है तू? मेरा वेश धारण किए हुए है। गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि वो कोई और नहीं देवराज इंद्र था। और फिर ये देवराज इंद्र, मैं ऋषि गौतम अपने अर्जित तपोबल से मैं श्राप देता हूँ। जिस वर्ग का राजा होने पर तुम्हें इतना गर्व है, उस वर्ग से बहिष्कृत हो जाओ। तुम्हारा धन, वैभव, यश और कीर्ति कलंकित हो जाए। जिस प्रकार यहाँ से भागे हो, उसी प्रकार सुरक्षित तीनों लोकों में भागते रहो। तुमने जिस काम वासना में विलीन होकर ये कुकृत्य किया है, आज के बाद तुम उस काबिल ही न रहो। तुम नपुंसक हो जाओ। तुम नपुंसक हो जाओ। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस अजात इंद्र को पहचान ना पाई। मुझसे बड़ी भूल हुई है। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। बस मेरी बस, अपना ये व्यर्थ विलाप बंद करो। विचार करने से असत्य सत्य नहीं हो जाता। इंद्र के साथ कुकृत्य करने में कदाचित तुम भी सम्मिलित थी। तुम अपने पति को पहचानने में असमर्थ रही हो। मुझे तो संदेह है कि तुम कहीं इसमें शामिल तो न थी। नहीं नहीं स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। आज तुम्हारे कारण मुझे अपना हृदय पाषाण सा लग रहा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पाषाण हो जाओ। स्वामी, हो जाओ, स्वामी, पाषाण हो जाओ। स्वामी, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर तो दीजिए। मैं निर्दोष हूँ स्वामी। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें इससे निवारण का एक उपाय बताता हूँ। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे। उनके चरण स्पर्श करने से यदि तुम पुनः मानव शरीर धारण करो, मैं तुम्हें पवित्र मानकर अपना लूंगा। लेकिन तब तक तुम्हें पाषाण ही रहना होगा। तुम्हें पाषाण ही रहना जो होगा। आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी।
निर्दोष नारी पाषाण बनकर तुम्हारी राह देख रही है राम। अब इस पवित्र नारी का उद्धार करो। विप्रवर, बड़ी ही करुण कथा थी। हमें शीघ्र ही आश्रम की ओर चलना चाहिए। लो राम, हम आश्रम पहुंच गए। अपने चरणों से स्पर्श करके अहिल्या को नव जीवन प्रदान करो। जो आज्ञा गुरुजी। हे देवादिदेव महादेव, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो देवी अहिल्या को श्राप से मुक्त करें। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम, आपकी सदा जय हो। आपने दासी को पुनः सजीव कर जो कृपा की है, मैं उसकी आभारी हूँ। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करे देवी। आपके साथ जो अन्याय हुआ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब जब इस संसार में सतियों और पतिव्रता नारियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें आपका नाम सूर्य के समान प्रकाशित होगा। धन्य हो राम, धन्य। ऋषि गौतम, ऋषि गौतम, आइए देखिए, इस पतिव्रता नारी को देखिए जिसने आपके श्राप के कारण अपने जीवन का बहुमूल्य समय बहुत ही मुश्किल से व्यतीत किया। अहिल्या, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम पर लांछन लगाया। तुम तो स्वर्ण के समान पवित्र हो। हे प्रभु, भक्त के उद्धार हेतु आप स्वयं यहाँ आए। मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं? हे ऋषि गौतम, अब आप देवी अहिल्या को अपना लीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा भगवान। मंत्री जी, बाहर से आए मेहमानों के लिए रहने का उचित प्रबंध किया जाए। वो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, दो राजकुमारों के साथ बता रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो उन्हें मैं यहाँ ले आऊँ। बहुत अच्छा, मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। कल्याण, राजन, कल्याण हो, कल्याण हो। मुनि जी, मेरे अहोभाग्य, जो आपने सेवकों की ठाट किया,
जान सकता हूँ? राजन, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के होनहार बालक हैं। इनका नाम राम तथा ये इनके अनुज लक्ष्मण। मंत्री जी, मैं महलों को जाता हूँ। तुम मुनि जी और दोनों राजकुमारों की रहने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। बेटा राम और लक्ष्मण, तुम भी जाकर जनकपुर की शोभा देखाओ। और हाँ, आते समय पूजा के लिए कुछ फूल ले आना। जो आज्ञा गुरुजी। आज तो बात में अजीब रौनक ही आ रखी है। हाँ बहन, ये तो अपना यौवन दिखा रही है। चलो झूला झूले और अपना मन बहलाएं। विवाह तो जीवन में लड़कियों के एक बड़ा भारी परिवर्तन है। हाँ बहन, यदि पति अच्छा मिल गया तो वाह वाह, वरना जिंदगी भर की मिट्टी खराब है। यह तुम्हारी एक तरफी बात है, वरना सुख दुख हमारे साथ है। तुम्हारी छेड़छाड़ से क्या फायदा? हाँ हाँ, अब इस समय तो वो बात करो जो सीता जी को अच्छी लगे। तो सुनो, कल सीता जी के भाग्य का निर्णय है। क्यों, अब तो खुश हो? क्या सीधी बातें करने में तुम्हारे मुंह फूटते हैं?
कहो, लड्डू तो तुम्हारे ही मन में फूटते हैं। अब ज्यादा बातें मत करो, चलो पूजा के लिए फूल तोड़े। भ्राता जी, वे देखिए, प्यारे लक्ष्मण, यह वही जनक नंदिनी सीता है जिसके लिए यह स्वयंवर रचाया गया है। भ्राता जी, क्या हमें बहुत देर हो चुकी है? अब हमें फूल तोड़कर शीघ्र चलना चाहिए। चलो पहले फूल तोड़ लें। कुछ बताओ तो सही। देखो, पेड़ों के पीछे कौन है? मेरी सखी मंगल गाओरी, धरी पर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रिय की सवारी। मेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी जब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर तारो, लक्ष्मी जीवारो नजर तारो, आज मोहे पिया घर आएंगे, आज मोहे पिया घर आएंगे, आज मोहे पिया घर आएंगे। अरे, ये तो अयोध्या के राजकुमार है। इन्होंने तो सारे नगरवासियों का मन मोल लिया है। प्यारी सीता, ईश्वर करे तुम इन्हीं के गले भी वरमाला डालो। चल हट पगली, मुझे ज्यादा तंग ना करो। ठीक ही तो कहती है, रंग में अंग ना करो। तुम्हें तो हर समय दिल लगी सोचती है। अब चलो गौरी पूजन करें, जल्दी घर जाना है, नहीं तो माता जी नाराज हो जाएंगे। फिर न आएंगी कभी हम कभी इस बाग में, विधि ने निचोड़ लिख दिया हाय हाय हमारे भाग्य में। स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, अभी अभी राजा महाराज पधारे हैं। मैं अभी आपको इनकी प्रतिज्ञा सुनाता हूँ। सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश, तीन देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आए हैं देश देश के भूख, धार धार के स्वरूप, आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुधारी, आए करके तैयारी है।
राजा जनक के द्वारे हैं। ये राजसभा में पधारे क्षत्रिय वीरों, जिसको भी अपनी वीरता पर अभिमान है, वह आगे आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही जनक नंदिनी सीता का पति कहलाएगा। इसीलिए एक एक करके आए और अपना भाग्य आजमाए। महोदय, पुराने धनुआ पर क्यों इतना अभिमान है? भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर यह कमान है। चाहो तो एक ही झटके में तो तू इसे उठाया किस बात पे सर आसमान है। मैं अभी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। धनुष है, बाप रे क्या घर की सहती। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम, बात साफ का। ये तो खेल है बस मेरे बाप का। बस खेल ही क्या है, ये हैरानी है मुझे, लकड़ी का बना है या किसी और अन्य धातु का। मेरी तो कमर ही टूट गई। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सब सर झुकाए, सबकी ताकत खत्म हुई। अब देखो चिल्ला चढ़ता है कैसे, कमान का देख लो, सबकी ताकत खत्म हुई। बाप रे बाप, ये राजा जनक ने हमारे साथ धोखा किया है। अब ढेर लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सका कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी, बस एक ही झटके में देखो टुकड़े कैसे 3-4 हो गए। ओहो, लगता है यह कोई धोखा है।
धनुष तोड़ने? अरे क्यों आए? ये भी धनुष तोड़ने? अच्छा, धनुष तोड़ने आए थे। तो मैंने सोचा कि कोरोना के बीमारी के कारण डर के हमारे यहाँ भाग के आ गए। चलो ठीक है, धनुष तोड़ने आए ना। धनुष महाराज, हाँ कहाँ है धनुष? ये रहा सामने। ये मेरी नजर कम क्यों हो गई? नजर क्यों कम है मेरी? कोरोना करके किसको आ कोरोना? इसको निकाल दे, हवा बिल्कुल बराबर निकाल दिया। निकाल दे, धनुष भी टूटेगा। इसको वहां पर हवा जी महाराज, जोर लगाना पड़ेगा साथ में। ठीक है जी महाराज, थोड़ा मैं अपना मनोरंजन कर लेता हूँ। जी महाराज, आज्ञा है आपकी। जी महाराज, आप कौन होते मुझे आज्ञा देने वाले? जी महाराज, जी महाराज। माफ कीजिए महाराज। हाँ हाँ, हमारा नाम क्या है? छवि राजा। छवि राजा याद है ना? जी महाराज। बोलना नहीं। जी महाराज, जब तक धनुष नहीं टूटता मेरा नाम नहीं बोलना। जी महाराज, उसके बाद मुझे भूल जाना, ठीक है? अच्छा की रातों में नारी रे, काफी रातों में काफी नारी रे। बात बुलाए 15 आए 15 का खोलो। बात बुलाए 15 आए 15 का खोलो। और जी को मैं भरूंगा सबके सर में खान, सबके राजों में आजा हिला हिला जी महाराज, अब मेरे से ज्यादा मनोरंजन नहीं हो सकता। तो महाराज, अभी जमाने के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उसको पूर्ण करके चले जाते हैं। जी महाराज, इससे क्या लेना देना? धनुष का ये रहा महाराज, ठीक है। हाँ जी महाराज, कोई बात नहीं, यही है। ये तो झटके बहुत मार रहा है। झटके मुझे पड़ रहे हैं, वो झटके मुझे पड़ रहे हैं। किसके पड़ रहे हैं? ठीक है यार, तो उस तरफ से देखता हूँ। खुद ही हंसी जा रहा हूँ यार, क्या है यार? झटके बहुत पड़ रहे हैं, तेरे बस में भारत थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा। पकड़ लिया, पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया मैंने। शंकर!
जानेगा कौन रावण का नाम को मेरे सिवा कर सकता नहीं। कोई भी इस काम को दिलों से निकाल दो, ये काम भाई ख्याल दो। है रावण, मेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। मधु दैत्य का ये दुस्साहस कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण निद्रा में लीन है। मेघनाद कहाँ है? मेघनाद तपस्या में मग्न है। विभीषण क्या होगा? विभीषण ईश्वर भक्ति में लीन है। ओहो, मैंने थोड़ी भूल की जो इस स्वयंवर में चला आया। मुझे आवश्यक कार्य से जाना है। जयंत, सीता, याद रख। यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जीत सका, किंतु एक दिन मुझे लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। बैठोगे? बैठना उसको ना हिला देना। किसको? ये कैमरा। इसलिए से वो बना रहे। ठीक है, फोटो खींचने को नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर। हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर। अब बहादुर नजर कोई आता नहीं। वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा रहे, ना ही धर्मात्मा। होश से बात राजा जनक, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ऐसी बातें बना नामुनासिब नहीं। राजा जनक, जबान सवार कर बोलिए। ऐसे असभ्य शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। इस तरह घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की सभ्यता है? यदि कुछ राजाओं से ये चिल्ला न चढ़ सका तो सबको कायर ठहरा दिया। न सोचा और न विचारा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक एक बच्चा जीवित है तो आप कौन होते हैं क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाले? मैं अभी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु लाचार हूँ। बड़े भाई की आज्ञा के बिना मुझे ये कार्य शोभा नहीं देता। बेटा, धैर्य से काम लो। इस प्रकार से क्रोध करना उचित नहीं। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान। भ्राता जी देखिए,
राजा जनक किस प्रकार ऐसे शब्द शब्द अपने मुख से निकाल रहे हैं जिन्हें मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सूर्यवंशी तलवार मैदान में उतार दूं और राजा जनक का सर धड़ से अलग कर दूं। इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सब राजा अपना अपना बल आजमा चुके थे, किंतु किसी से भी चिल्ला ना चढ़ सका। इधर राजा जनक हताश बैठे हैं और उधर लक्ष्मण गुस्से में है। अब फैसला तो करना ही होगा। हे रघुकुल भूषण, अब किस बात की देरी है? सब अपना जोर लगा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर राजा जनक का क्लेश मिटा दो। जो आज्ञा गुरुजी। सभा मध्य क्या यही कमान है जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है? अभी इसका चिल्ला चढ़ाकर इनका भ्रम मिटाता हूं। सावधान, दशों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, आकाश के चंद्र और सूर्य सावधान। अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष को उठाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये पृथ्वी जगमगा जाए। इसलिए सभी सावधान रहना और मैं भी अपनी जगह सावधान रहूंगा। राखो लाज हरि के प्रभु मोरी, राखो लाज हरि, राखो लाज हरि के प्रभु मोरी, राखो लाज हरि। राखो मोरी प्रतिज्ञा स्वामी, राखो मोरी प्रतिज्ञा स्वामी। अब तो आन पड़ी के प्रभु मोरी, राखो लाज हरि, राखो लाज हरि के प्रभु मोरी, राखो लाज हरि, राखो लाज हरि, राखो लाज हरि। पुष्पमा
गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम राजन। कल्याण हो। कल्याण हो। गुरुजी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा, तुमने सूर्यवंश की लाज रख दी। बेटा राम और लक्ष्मण, और बेटी सीता, ये महर्षि परशुराम जी हैं। इन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करो। ऋषिराज प्रणाम। राज्यवर, यह दोनों राजकुमार कौन हैं? मुनिवर, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण। दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो। पुत्री सीता, दीर्घ आयु रहो। किसी चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? ऋषिराज, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। सीता को स्वयंवर? उत्तम, अति उत्तम। यह क्या? मेरे गुरुदेव के धन की यह दशा! शंभो शंभो शंभो! मूर्ख जनक, तू सच बता, धनुआ किसने तोड़ा है? भरे हुए स्वयंवर में किसने छोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौपट कर डालूंगा। और जहां गलत ये राज्य तेरा सब उलट कर डालूंगा। अरे इस खूनी पर से रे, कई खून की नदियां बहानी हैं। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणियां विद्रोह बनाती हैं। राजा जनक, मैंने शेर भक्त होने के कारण तुम्हें यह धनुष प्रदान किया था, किंतु तुमने इसे खुलवाकर मेरे भगवान शिव शंकर का घोर अपमान किया है। अब यदि तुम्हें प्राणों का मोह है, तो जिस किसी ने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, उसे मेरे सम्मुख उपस्थित करो, नहीं तो मैं यह धरती एक बार फिर छत्रहीन कर दूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने भी यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो गुरुओं की, यह कार्य वही कर सकता है। राम, जिस किसी ने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, वह शस्त्र बाप के समान मेरा बैरी है। उसे मेरे सम्मुख उपस्थित करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। किसी ने सत्य ही कहा है, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी पानी के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो खालस मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो, कोहलू में पेला जाता है। भाई ने दो मीठे बोल के कहे, तो आप तुम्हें चढ़ आया है। सबसे पहले वे बोल उठे, तो चोर उन्हें ठहर रहा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, यह जहर हम ही ने खोला है। कर लीजिए जो करना है, यह शिव धनुष भी हम ही ने तोड़ा है।
नादान बालक, क्यों तू चढ़ करता है? मेरे इस भूखे परसे का क्यों तू भोजन बनता है? चला जा, इसी में है बेहतरी, वरना रहेगा गर्दन पे ये सरी नहीं। जिस घड़ी मैंने परसा हिला दिया, रहेगी न तेरी ये सूरत हरी। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो क्षमा ही करो। जब बच्चा नहीं जहर की खेल है, और समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह मैंने, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझको, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर मयान से? मैं वाकिफ हूँ तेरी शान से। करता है खुद मौत की तैयारी, मालूम होता है इसे मौत ही है प्यारी। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डाला मुंह में बताशा नहीं। जरा ठहर, मैं तुझे बताता हूँ, मजा एक दुष्टता का अभी सिखाता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, इसकी बातों का बुरा न माने। राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, और देख तुम्हारे इस भाई को गरमाई पीड़ा जाती है। देखो उस औरत देखो, कैसे मुस्काए जाता है, और इसका रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजली गिराता है। ऋषिवर, जरा शांति से कार्य लीजिए। बस भ्राता जी, सहन करने की कोई सीमा होती है? आपने महाराज कहकर इनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। बालक, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? अभी भी मेरी ताकत को अच्छे से जान ले। यदि एक बार ये फरसा हिला दूं, तो तुझ जैसे सैकड़ों मृत्यु भी गोद सुला दूं। राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह जितना गोरा और रूपवान है, उतना ही मन का मलिन है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, अन्यथा ये फरसे की भेंट होगा। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो, तो आंख मूंद कर चले जाओ। छाती पर धड़कन होती हो, तो उस पर भी हाथ धरे जाओ। अब बिन बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग के धनुष खंडों का हो, तो इन्हें भी ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, त्रिभुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। विख्यात शास्त्र बहु जैसे तक का भुजदंड काटने वाला है। तू भी इस परसे को देख, जो लहू चाटने वाला है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का भूषण तो नहीं मुनिवर जो आपने पहना है, ये कहना है क्षत्रिय वीरों का, जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा हो मुनिनाथ, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? जो काल सर पे समाया है, मूर्ख समंदर पहुंचना, जो तू मेरे सम्मुख आया है। तीर नहीं, तलवार नहीं, बस हाथ में मेरे बुलाना है। मूर्ख, तुझे ये याद नहीं? इसने आजाद कदम करना है। बस इनके ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से बंसारी का बास साध खुला। बस बीत चुकी इनकी बहुत, यह शस्त्र हो चुका कुठल है। इस फरसे में वह हर कहाँ जो बूढ़ी पानी केवल है। कुछ है, बड़ों से हंसी छोड़, यही हंसना तुझे रुला देगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, ये फरसा स्वाद चखा देगा। लड़के महलों में खेल खेल, क्यों आकर मुझसे डरता है? मेरे क्रोधोत्पल के आगे क्यों तड़प तड़प कर मरता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं बड़ों को जो यूं बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं, जो आपके इस फरसे से खटिया जाए। मैं है तो आपके क्रोधोबल को कहीं और बालना आ जाए। जो पिता के ऋण से पूरी हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उसका ऐसा उद्धार
अपने इसी कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों का जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको भी चुपता दूंगा। आइए किसी महाजन को थोड़ी थोड़ी चुपता दूंगा। ऋषिराज, इसमें हमारा क्या दोष? जब सब राजाओं से चिल्ला ना चढ़ सका तो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी मदद चाहता हूँ। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे कच्चा समझ जाऊंगा। साक्षात शरारत की भूख तो फिर जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत आबरू को यूं खाक में गिराने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आप है तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, और मरने के लिए तैयार हो जा। आप तेरे मरने में कोई कसर नहीं। यदि एक बार में तेरा सर धड़ से अलग न किया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने यहाँ आया है। अब कृपया करके बैठ जाइए। खड़े खड़े आपके पांव दुख गए होंगे। यदि ये धनुष प्राणों से भी अधिक प्यारा हो तो इसे किसी अच्छे कारीगर से जुड़वा लीजिए। एक नरम और एक गरम, क्या कूटनीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। जितनी चुपड़ी बातें कर राम खाबों को मेरे देख रहा, और छोटा छोटा जितना खोटा देखो वैसे अंगारे देख रहा। राजा जनक, इस बालक को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, नहीं तो मैं इसे सदा के लिए सुला दूंगा। ऋषि भाई, जरा क्रोध को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। पहले इसे यहाँ से दूर कर दो। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक मत सताओ और इधर आ जाओ। कहिए मुनिनाथ, क्या वास्तव में तुमने मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है? दंड दीजिए, सहज स्वीकार है। मुझे संदेह होता है कि तुमने मेरे गुरुदेव के धनुष को उठाया है। तो आपने भी मेरा बल कब आजमाया है? तो ये लो, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। लीजिए मुनिनाथ, चिल्ला चढ़ गया। बस बस प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया और यह भी विश्वास हो गया कि विष्णु अवतार हो गया। किंतु मेरा निश्चय अभी पूरा नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा कि जब मेरा बाण धनुष पर चढ़ जाता है तो बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता। तो प्रभु, मंदराचल पर्वत ही आपके इस बाण को सहन कर सकता है। अतः आप इसे उसी दिशा में छोड़ दीजिए। लीजिए मुनिनाथ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे लज्जित न करिए प्रभु। आपने पापियों का विनाश करने के लिए और धर्मराज स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। इसलिए प्रभु, जब तक आप इस धरती पर हैं तो मुझे शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः मैं आज से प्रण करता हूं कि मैं शस्त्र त्याग कर इस स्थान से
हिमाचल पर्वत जाकर अपना समस्त जीवन भक्ति में बिताऊंगा। अच्छा प्रभु, मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। जाइए कृपा निधान। मुनिनाथ, आपकी कृपा से यह मुसीबत भी टली। हाँ महाराज, आपका प्रण भी पूरा हो गया। अब अयोध्या को दूध बेचकर विवाह की तैयारी कीजिए। मंत्री जी, अयोध्या को दूध भेजिए और सारा प्रबंध करवाइए। जो आज्ञा महाराज।